हेलो एवरीवन। वैसे तो आपने मुझे कभी इस टाइप की वीडियोस बनाते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन किसी भी एस्पिरेंट की प्रिपरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो बैकलॉग आती है। तो जनरली बैक होने का क्या कारण है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये दो कारण हो सकते हैं, या तो आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा चीजें ट्राई कर रहे हो या आप टाइम पास कर रहे हो, ठीक है। नहीं तो बैकलॉग होने का और कोई कारण नहीं हो सकता। ऐसा हम लोग ट्राई करते हैं कि कल देखते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज नहीं देखने का, पढ़ने का मन कर रहा है, आज मूवीज देख लेते हैं, ठीक है। आज वेब सीरीज देख लेते हैं, तो आज चाय पी लेते हैं, आज घूम के आते हैं, ठीक है, मतलब दोस्तों के साथ घूम लेते हैं। तो इस जो सेकंड वाले ऑप्शन वाले, इनका तो कोई जिंदगी में इलाज है नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर आप खुद मेच्योर हो गए, आप मतलब इतना सीरियस नहीं लोगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप उस चीज को फुलफिल कर पाओ। और आप मानो अभी तक सीरियस ही नहीं हुए, ठीक है, प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले आपका काम है सीरियस होना। तो आते हैं ओवर कैपेसिटी, जिसकी हम लोग आज बात करने वाले हैं। उसके कारण क्या क्या है? जनरली 4 से 5 कारण देखने के लिए मिलते हैं। पहला कारण, सबसे पहले बच्चा लाइव क्लास देखता है, ठीक है। मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ। जनरली क्या होता है कि अगर कोई बच्चा नया नया, तो वो बैच परचेज करता है, तो स्टार्टिंग के 10 दिन तो उसकी ऐसी मेंटेलिटी रहती है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मतलब एकदम फुल जोश में रहता है बच्चा। लेकिन धीरे धीरे उसका मोटिवेशन जैसे जैसे खत्म होता है, वो इस चीज को मेंटेन नहीं कर पाता है। जब मेंटेन नहीं कर पाता है तो क्लासेस धीरे धीरे छूटते जाती है। अब इसमें और सारे भी कारण हो सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि हर महीने नए डिफरेंट टीचर्स ट्राई करना। कहने का पर्सपेक्टिव ये है कि मुझे किसी भैया ने सजेस्ट किया कि आप इन सर की वीडियोस देखो। अरे क्या दिख रहे हो तुम, इन सर से पढ़ो, ये सर ऐसा पढ़ाते हैं। तो नहीं, आप डिसाइड कीजिए, आप ट्राई कीजिए। स्टार्टिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो ट्राई कीजिए कि आपको कौन से टीचर को चूज करना है और कौन से टीचर को ड्रॉप करना है, क्योंकि वो खुद आपका डिसीजन होगा। तब आपको समझ में आएगा कि आपको किस टीचर से पढ़ने में मजा आ रहा है। दूसरा ये रीजन। तीसरा रीजन सबसे बड़ा ये है कि ना, आज के टाइम में मैं देखता हूँ डेली बहुत यूट्यूब पे सुबह सुबह 6 बजे लाइव करंट अफेयर पढ़ाए जाते हैं। तो ये करंट अफेयर करना, ये मुझे सबसे वाहियात टॉपिक में से एक लगता है, ठीक है। और चौथा कारण, सबसे इंपॉर्टेंट कारण, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण मान लो, वो है कि हम स्टडी करते हैं बिना किसी टारगेट के। हमने टारगेट सेट नहीं किया, आज लाइब्रेरी चले गए तो आज 4 टॉपिक पढ़े, 6 टॉपिक पढ़े, तो मतलब कोई फिक्स ही नहीं है। आज मैथ पढ़ लिए, कल हिंदी पढ़ ली, मतलब कुछ ऐसा फिक्स ही नहीं है हमारा, ठीक है। इंग्लिश पढ़ लिए, जीके पढ़ लिए, तो जीके का कोई टॉपिक पढ़ लिया, कुछ फिक्स नहीं। इसके कारण सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हमें ये देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो आएंगे, सिंपल सी बात है, इसके सॉल्यूशन करने का, इसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो सिंपल सी पहली जो हमारे स्ट्रेटेजी है सॉल्यूशन के लिए, हम सब्जेक्ट्स को पार्ट वाइज डिवाइड करेंगे। जैसे हमारे जो कोर सब्जेक्ट है उन पे फोकस करना है। तो हमारे कोर सब्जेक्ट कौन से है? तो पहला हमारा मैथमेटिक्स है, ठीक है। मैथमेटिक्स के अलावा दूसरा जीके जीएस है, तीसरा रीजनिंग है, ठीक है, और चौथा हमारा क्या है? तो इंग्लिश है। तो ये जो 4 कोर सब्जेक्ट है, इनको करने के लिए हमें क्या करना है? इनको पार्ट वाइज डिवाइड करना। पार्ट वाइज आप कैसे डिवाइड करेंगे इस चीज को? तो पार्ट वाइज डिवाइड करने के लिए ट्रिक है। देखो, तो स्टार्टिंग में मानो अगर बैकलॉग लगा है तो तुम सोचोगे कि एक बार में लाइव क्लास भी आगे देख रहे हैं और पीछे वाले बैक वाले भी क्लास देख रहे हैं, तो कभी पॉसिबल नहीं, तुम आगे की चीजें कभी सीख नहीं पाओगे। अगर तुम सीक्वेंस में नहीं चलोगे ना, तो कभी तुमसे पॉसिबल ही नहीं है कि उस चीज को कर पाओ। इसके लिए जरूरी है कि तुम सीक्वेंस फॉलो करो, ठीक है। सीक्वेंस फॉलो करने के लिए तुम क्या करोगे स्टार्टिंग टाइम में? देखो, अभी से मान लो अगर तुम्हारा एग्जाम 2 महीने या 3 महीने बाद है, ठीक है, और तुम्हारे बहुत सारे बैकलॉग्स लगे हुए, तो तुम क्या करो, स्टार्ट से मैथ ले लो और मैथ के साथ एक जीके का कोई टॉपिक सब्जेक्ट ले लो। जैसे मैंने हिस्ट्री से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और हिस्ट्री से स्टार्ट कर दी। अब जीके में तो बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो तुम देखोगे जब मैथ तुम्हारा हो जाएगा, मैथ टॉपिक्स वाइज हो जाए तुम्हारे, मैथ खत्म हो, तुम जीके कर रहे हो, ठीक है, तो मैथ के बाद तुम वहां पे इंग्लिश ले लो। अब देखो, जब इंग्लिश हो गई, तो इंग्लिश के साथ तुम जीके का कोई दूसरा टॉपिक तब तक स्टार्ट कर सकते हो। जीके के साथ अब यहाँ 2 टॉपिक, हिस्ट्री की जगह पोलाइटी और इकोनॉमिक्स ले सकते हो जब हिस्ट्री खत्म हो जाए, ठीक है। देन तुम क्या कर सकते हो, साइंस का कोई टॉपिक एक स्टार्ट कर सकते हो। अब ये नहीं कि तुम साइंस के चारों टॉपिक एक साथ किए जा रहे हो, ठीक है, ठीक है, 4 टॉपिक्स एक साथ करोगे। जैसे मानता हूं एनवायरमेंट हो गया तुम्हारा, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायो हो गया,
ठीक है। ये जो 4 कोर है, तुम इन चारों को एक साथ करने जाओगे तो कभी पॉसिबल नहीं है। तो तुमको कम से कम 1+1 का सीक्वेंस लेके चलना पड़ेगा 2 सब्जेक्ट के लिए। बाकी बात रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग अगर तुमको फ्री टाइम मिलता है तो तुम फ्री टाइम में रीजनिंग कर लो, वरना तुम एक और चीज कर सकते हो, तुम सेट के थ्रू रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग देखो सिंपल सी बात है, अगर रीजनिंग तुमने नहीं पढ़ी है, 0 से पढ़नी है तो तुम पढ़ो। लेकिन जनरली जो स्टूडेंट होता है उनको रीजनिंग में अच्छा खासा ठीक ठाक वो स्कोर कर लेता है। अगर 25 क्वेश्चन है तो 10 से 12 तो जनरली सब लोग स्कोर कर लेते हैं। तो अगर 10 से 12 भी नहीं कर पा रहे तो तुम समझो कि तुम्हारी कुछ तैयारी ही नहीं है, तुमने ये शुरू ही नहीं किया था अपना सिलेबस। ठीक है, तो तुम क्या करो, इसके ऊपर काम करना शुरू करो। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि हम स्टार्ट किए, 2-2 सब्जेक्ट है, 1+1 का कॉम्बो लिए, मैथ खत्म हुआ तो 1+2 का कॉम्बो ले ली, इससे जीएस खत्म हो जाए। रीजनिंग पकड़ो, जो टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है तुमने सेट लिया, ठीक है, उसको एनालिसिस किया। ठीक है, और एनालिसिस करने के बाद तुमने देखा कि तुम्हें रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, उसका कोई शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे किसी का देख लेना, सिंपल से बहुत से टीचर है उनका देख सकते हो। पूरा ऐसे रीजनिंग के लिए तुम कोई सिलेबस फॉलो मत करो। ठीक है, तुम्हारे कोर सब्जेक्ट इससे बन जाएंगे जीके जीएस और इंग्लिश और मैथ। ठीक है, इसको फॉलो करोगे। हाँ, अब बात की मैंने कि वो डेली करेंट नहीं करना है। अगर डेली करेंट नहीं करना है तो कैसे करना है, देखो सिंपल सी बात बताऊं तो करंट का तुमको मंथली करो। ठीक है, या मैगजीन ले लो। ठीक है, मंथली तुमको यूट्यूब पे बहुत से टीचर कराते दिख जाएंगे। ठीक है, या तुमने मैगजीन ले ली, हर मंथ की मैगजीन ले ली, और तुमने मॉर्निंग में चाहे रात में जब एंड करो अपना सेशन तो उससे 15 मिनट के लिए तुम ले लो। ठीक है, इसका सेशन किसका करंट पढ़ लो। ठीक, 15 मिनट में टॉपिक वाइज करंट पढ़ लो। अब करंट कैसे पढ़ना है उसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, ये तो रहे इसकी बात। ठीक है, तो कि तुम कैसे करोगे इस चीज को फॉलो। ठीक है, अब ये हो गया। और जब तुम ये चीज अप्लाई करो, ठीक है, मेरा मानना है कि मैथ्स में तुम्हारे कितने टॉपिक्स हो गए, तुम अगर डेली के 1+1 करते हो, मतलब 2 लेक्चर नहीं करना, तुमको एक ही लेक्चर करना, तो तुम डेली करोगे, अगर 60 दिन में तुम 60 लेक्चर्स कर लोगे। ठीक है, तुमको वही सीक्वेंस से चलना है। ठीक है, 60 लेक्चर करोगे तो जनरली मेरा मानना है कि अगर तुम टॉपिक्स क्लियर करोगे तो तुम्हारे आधा सिलेबस, हाफ सिलेबस तो ऐसे ही कवर हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता किसी स्टूडेंट का हाफ से ज्यादा बैकलॉग है, ज्यादा से ज्यादा 60 to 70% बैकलॉग होगा, क्योंकि उसने थोड़ा भी पढ़ा होगा तभी तो। बस ये आज की हमारी बातें थी। बोनस में बात करूं तो बोनस में आज हम लोग एक चीज के बारे में बात करेंगे। बोनस जो टिप है हमारा, उसमें सिर्फ एक ही चीज है कि हम सेट एनालिसिस करेंगे। अब कैसे करें, लास्ट टाइम में एग्जाम का, ये एसएससी वालों के लिए, एसएससी सीजीएल वालों के लिए, चाहे रेलवे वाले जो अभी हाल फिलहाल में जिनका एग्जाम आने वाला, जैसे एसएससी का स्टेनो का एग्जाम आएगा, देन उसके बाद सीजीएल का एग्जाम आएगा। ठीक है, सीजीएल का एग्जाम आएगा, तो तुम क्या करोगे जनरली, देखो तो मैं देखता हूँ, ठीक है, मैं भी एस्पिरेंट हूँ, तो मैंने क्या अप्लाई किया, तुमको सेट क्या करना है, सेट के लिए तुम्हें फॉलो करना है। तुम ऐसा हो नहीं सकता कि तुम सारे सेट एनालिसिस कर पाओ। ठीक है, तुम क्या करोगे, डायरेक्ट सेट ओपन करोगे। ठीक है, और उसको सबमिट कर दोगे। ठीक है, अगर तुमने एक बार, ये किसके लिए है, ठीक है, पता है, ये बोनस टिप उसके लिए है जिसने सिलेबस कम से कम एक बार तो जरूर किया है, एक बार जरूर सिलेबस किया। ठीक है, तो वो तुम सेट को ओपन करोगे, उसको सबमिट करोगे। ठीक है, और तुम्हें करना क्या है, जो क्वेश्चन वैसे देखने, ठीक है, वैसे क्वेश्चन जिसको तुम बिना पेन को उठाए सॉल्व कर दे रहे हो। ठीक है, तो माइंड में सॉल्व कर दो उस क्वेश्चन को, तुमको करना है स्किप। ठीक है, और बाकी वैसे क्वेश्चन जिसमें तुम्हें थोड़ा सा भी, मतलब थोड़ा भी अपना दिमाग लगाना पड़ रहा है ना, ठीक है, अगर तुम्हें थोड़ा भी अपना माइंड को खर्चा करना पड़ रहा है, तो माइंड को अगर खर्चा करना पड़ ना थोड़ा भी, तो तुम उस केस में पेन उठाओगे, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे। ठीक है, अगर देन क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होता तो उसका सॉल्यूशन देखो। ठीक है, और उसको नोटबुक में नोट करो। ठीक है, सेम यही पैटर्न फॉलो करो और तुमको पता चलने लगेगा। तुमको ये चीज सेट के साथ नहीं करना है, तुमको ये चीज PYQs के साथ करना है। PYQs सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी तुम्हारे मार्क्स बूस्टर से लेके रिजल्ट बनाने में। ठीक है,
तो अगर इस चीज को तुम फॉलो करोगे तो हो सकता है कि तुम अपनी सारी चीजें बेहतर कर पाओ। फिलहाल स्ट्रेटेजी के लिए इतना ही था, बाकी और सब स्ट्रेटेजी की वीडियो में मे बी अगर देखेंगे और आपका डिमांड होगा तो लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।